धरती पता ही है। धरती पर वाले जीव है, धरती पे न रहिएगा। कहाँ से आसमान में हो गया? आसमान में उड़े के चक्कर में भैया थे, लेकिन पंखे काट दिए उसने। चलिए हो गया। लंबा चौड़ा है। चलिए हिस्ट्री में था वैदिक सभ्यता। वैदिक चलिए वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से भाग? ऋग वैदिक और ऋग वैदिक का काल का समय 1500 से 1000। अब बताना है उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600। 1000 से आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? मध्य एशिया या अफगानिस्तान या पंजाब। अफगानिस्तान या इनका आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। कहाँ से? पंजाब और अफगानिस्तान में। एशिया के बीच में आओ कहाँ? आर्यों का मूल निवास हो गया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। निर्मित ना उल्टा हो गया। हाँ उसमें देखिए इसमें चेंज कर दिया। पुरानका महल था वो बदल के दिले था, उसके लिए ग्रामीण सभ्यता के लिए दिले था। यहाँ दिले कि यह वैदिक सभ्यता जो थी ना वो एक ग्रामीण सभ्यता है, और सीधा सीधा चेंज कर दिया। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। देव भाषा सबसे प्राचीन भाषा। बताइएगा आर्य शब्द समूह किसको इंगित करता है? उसको कहता है आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। भाषा किसको इंगित करता है? भाषा समूह को। किसको? अब बताने आर्यों द्वारा प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में? 5 भागों में। नाम बताइए। ग्राम, वेश, जन और कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को, विश के प्रधानमंत्री को विशपति, जन के शासक को राजन, जन के शासक को, जन के शासक को। अब इतना सर डीपली पूछिएगा ना शायद नहीं सर, या नहीं बता सकते। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। चलिए हाँ बताइए राजाधिकारियों में किसे प्रमुख माना जाता था? सेनापति को और एक और है पुरोहित को। पुरोहित मतलब पंडित जी, पुरोहित मतलब और सेनानी को माना जाता था। बताइएगा कि रत्नी की संख्या कितनी होती थी उस समय? 12। ठीक है। रत्नी की संख्या। सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी को कहते थे रत्नी, और इसकी संख्या 12 होती थी। कितना? जनता के गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? पूरब एवं स्पष्ट। पूरब एवं जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को बताइएगा। पूर्व को उत्तर वैदिक शब्द में क्या कहा जाता था? प्राची। और उससे राजा का नाम क्या था उस समय? सम्राट। पश्चिम में उसे क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक शब्द के रूप में? प्रतीचि। क्या कहा जाता था? और राजा का नाम? स्वराष्ट्र। क्या कहलाता था? स्वराष्ट्र। उत्तर में बता देना है उदीची। उत्तर में। और राजा का नाम? विराट। राजा का नाम? विराट। हाँ अब चलेगा कुछ लगता है। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? नहीं बताते हैं। गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहते थे। गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति किसे कहा जाता था? गोचर भूमि के अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उसी के नाम पर है।
उग्र। उग्र किसको, उग्र क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का कि सरकारी भूमि जाऊंगा किसी का नहीं भूमि नहीं रहता वो सरकारी। बताना है किस वेद में न्यायाधीश की चर्चा नहीं है? ऋग्वेद में। किस वेद में? किस वेद में न्यायाधीश की चर्चा? ऋग्वेद। किस वेद में? ऋग्वेद में। नहीं है किसमें सोचिए, चर्चा नहीं है ना। न्यायाधीश की सब न्यायाधिकरण देखिएगा। उसे न्यायाधिकारी या न्यायाधीश की चर्चा नहीं है तो किस में? ऋग्वेद में। है कि चर्चा है। आई तीन में तो तीनों का छोड़ के तीनों, जब नहीं दे लेती ये है तो तीनों यही होगा। और फिर बोले कि है भी गिर गए। नहीं सर, नहीं है सर। इस वेद में हाँ चलिए, राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम? सभा और समिति। सभा। और श्रेष्ठ लोगों के लिए समिति? सभा। और नॉर्मल लोगों के लिए समिति। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? हाँ, समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। क्या? वो कौन भी होता हम लोग को, ईशान कौन? किसान सही किसान को हम याद नहीं याद कर लेते हैं कि अपनी किसान किसान। चलिए, आई वाला होता है ना, पूरा होता है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। अब ये नहीं बता सकते हम। युद्ध में कबीला का नेतृत्व राजा करता था। और युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्ठ। क्या पढ़ा जाता था? गविष्ठ। युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था राजा, मगर युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? जिसका अर्थ क्या होता है? खोज। गायों की बताना। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? हाँ। अब वर्तमान में रावी या प्राचीन नाम? इसकी चर्चा किस मंडल में है? सातवें मंडल में। कौन सा युद्ध की चर्चा? दशराग युद्ध। खील की चर्चा किस में? 8वें में, 8वें मंडल में खील की चर्चा। सूर्य देवता सावित्री की चर्चा किस में? तीसरा। सूर्य देवता सावित्री का तीसरा। वही गाय सोम मंडल में है 9। सोम देव का देवता सोम का उल्लेख 9। पुरुष सूक्त की चर्चा 10वां में। 4 वर्ण के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 से स्टार्ट कीजिए। 3 में है गायत्री मंत्र। 7 में हो गया आपका दशराग युग। 8 में खिल कहा गया, ऋचाओं को खिल कहा गया। 9 में देवता सोम का उल्लेख है। और 10 में पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण की चर्चा है। उपनिषद की संख्या 108। महापुराण की संख्या, वेदांत की संख्या, संस्कार की संख्या। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? 16। संस्कार 16। अब विवाह 8 प्रकार की चर्चा है मनुस्मृति में। मान हिंदुओं के लिए 8 प्रकार के। बताना है कि दशराग युग किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बस नंबर में याद रखिए। सुदास, सु हटा दीजिए, दास जन। सुदास और जीता कौन है? सुदास। बड़का नाम है सु, जीता था बड़का भी। ये सब तो पूछ ही लिए। 10वां मंडल से पूछ ही लिए। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक। कैसा? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल को कुलप बना दिया। कुल को। स्त्रियां क्या भाग लेती थी यज्ञ में? इस समय लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह का प्रचलन था वैदिक सभ्यता में? नहीं था। सिंधु सभ्यता में कौन प्रथा का प्रचलन था? पर्दा प्रथा। पर्दा और वेश्या। चलिए, याद है इसलिए तो पीछे। क्या इस समय विधवा विवाह होता था? हाँ, मतलब अपने से छोटे भाई के भाई से उसका क्या जाता था? देवर विवाह। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी इस समय? हाँ, शिक्षा ग्रहण है। बताइएगा ऋग्वेद में 4-5 गो महिला, 2-3 गो के नाम बताइए जिसकी चर्चा। समिति तो महिला है, वो तो संस्था है सर। गोपाला नाम बता रहे हैं। वो 18वें में शायद बोलेगा प्रजापति की 2 पुत्रियां थी।
लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसे विदुषी महिला की चर्चा है। किसमें? ऋग्वेद में। तो बोला कि ऋग्वेद में कितने महिला की चर्चा? 5 गो। कितने? कितने? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास। पूछ सकता है कि किस वेद में महिला की चर्चा है पहले मिलता है? तो ऋग्वेद में। इसे सर्वप्रथम किसमें मिलता है? हो सकता है चर्चा इस सबसे पहले, क्योंकि पहला प्राचीन वेद कौन है हमारा? ऋग्वेद। बताइएगा कि वाद विवाद की चुनौती किसमें मिलता है? माने किसमें दिया गया? ना मतलब एगो बताना है किसी का लिखा हुआ कुछ किताब का नाम है। वाद विवाद था गार्गी के याज्ञवल्क्य में। गार्गी के याज्ञवल्क्य में को वाद विवाद की चुनौती दी गई थी। अविवाहित जीवन भर अविवाहित रहे वाला के अमाजू, जीवन भर के लिए पंडित जी जो थे जीविका उपार्जन के लिए वेद पढ़ने वाला के क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जैसे अभी लोग आते हैं टाइटल लगाते हैं ना उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। वनस्पति कितने प्रकार का होता था? सॉरी वनस्पति नहीं प्राप्त किया जाता था। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के कपड़ा पहनते थे? 3 प्रकार के। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के? कौन कौन? और उसे नहीं बताना है। वास, अधिवास और उष्णीय। वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले को नीवी। अंदर पहनने वाले को माने चड्डी को क्या कहा जाता था? नीवी। आर्यों का मनोरंजन ठीक है, घूर दौड़, संगीत था, शिकार था, मछली पकड़ना था, ये सब। ना मुर्गा लड़ा वाला नहीं है, उसमें था संगीत, रथ दौड़, घूर दौड़, धूत कीड़ा। तो धूत कीड़ा मतलब कुछ कीड़ा मतलब मछली। फाइन लग जाएगा, फिर 500 रुपया फाइन लगा देंगे सीधा। नो सर, हाँ पैसा घट रहा है। चलिए बताइएगा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। लोहा वो बोले सिंधु सभ्यता में किसका प्रयोग किया गया था सबसे पहली बार? तब तांबा। तुमको क्या मालूम? 5G 5G नहीं है, क्वालिटी कम कीजिए। चलिए, भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? 8वीं ईसा पूर्व में। 8वीं ईसा पूर्व में क्या हुआ था? लोहा का भारतीयों का ज्ञान हुआ था। सर्वाधिक बताइएगा, सर्वाधिक जो है ऋग्वेद में वर्णित लंदी वर्णित मतलब ज्यादा बार सिंधु। 3 बार किसका उल्लेख? 1 बार गंगा। सबसे पवित्र सिंधु का सर्वाधिक बार वर्णित है, यमुना का 3 बार है, गंगा का 1 बार है और सरस्वती को पवित्र माना गया है। इंद्र के स्थान पर इस समय किसको माना गया था? प्रजापति। किसको? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में राजाभिषेक के समय कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजसूयज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार के बजाय किस पर निर्धारित करने लगा? जो पहले जो व्यापार करता था उसी आधार पर नाम, मगर अब जो है जन्म के आधार पर। जिस घर में जन्म ले गया उसी का आपका माना जाएगा आधार। अब बताइएगा, युद्ध एवं वर्षा के देवता इंद्र। देवता एवं मनुष्य के बीच में करी अग्नि। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता समुद्र का देवता वंद्रु। आकाश का देवता धौ। आकाश का देवता सबसे प्राचीन देवता धौ। सबसे प्राचीन देवता धौ। ऋतु परिवर्तन और दिन रात के देवता वरुण।
ऋतु परिवर्तन और दिन रात का देवता, विपत्तियों का हरने वाला देवता, अश्विनी, अश्विनी, विपत्तियों का हरने वाला देवता, अश्विनी। क्या है सर? क्या सुनिए? कुछ कीजिए सर। पशुओं का देवता, हम पे भी कुछ ध्यान दे। पशुओं का देवता, कहाँ से ध्यान दे रहा? पूषण, पशुओं का देवता, पशु का देवता, विश्व के संरक्षण करता, हाँ, सृष्टि का पालन करता है या संरक्षण कौन करता है? कहा कि उन्हीं पर तो सब कहता है कि शेषनाग। आंधी तूफान देता, मरुत, आंधी तूफान देता, मरुत, मरुत। सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसमें कितने प्रकृति तत्व की चर्चा है? 25 प्राकृतिक तत्व की चर्चा किसमें? सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। इसमें से पहला तत्व को क्या कहा जाता है? प्रकृति। पहला के सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंड को बताना है कि उपनिषद की तुलना किससे किया गया? यज्ञ में टूटी हुई उपनिषद की तुलना ऋग्वेद के जनक, सॉरी गायत्री मत, सॉरी ऋग्वेद गायत्री मत, एक के बात है सही। विश्वामित्र, सब वसुमित्र, विश्वामित्र एक वो तो ठीक है, महाभारत के वेद के रचयिता उग्र सर्वा और लोमर्स। अथर्व के अथर्वा ऋषि है। चलिए आगे थे। श्राद्ध की पहला प्रमाण कब नहीं किसने शुरू किया था? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे का नाम निमि था। उसने सबसे पहले अपने पिता का क्या किया था? श्राद्ध किया था। पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया था सबसे पहली बार? कौशाम्बी में। कहाँ पे? हाँ, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। महाकाव्य की संख्या 2 महाकाव्य की संख्या सबसे पुराना महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में? उत्तर वैदिक काल। गोत्र नामक संस्था का वेदांत दर्शन के लिए मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए। 2 है वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। ब्रह्म सूत्र और किस दर्शन का है? वेदांत दर्शन का। किसका रचना किसने किया था? ब से वेदांत, ब से बदरायन, वेदांत के चलिए। पूर्व में मीमांसा के जैमिनी, पूर्व उत्तर के बदरायन है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। खत्म हो गया वैदिक सभ्यता, खत्म। कल हम लोग कराएगा महाजनपद और जैन, महाजनपद और सर टाइम भी मैनेज करना, पूछना भी तो है। सब क्वेश्चन पूछे पड़ता है ना, A to Z क्वेश्चन पूछते, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ते। चलिए हाँ क्या एग्जाम देना है? बिहार से के कमाएगा 60,000 रुपया, बैठल बैठल लेगा घूस 2 लाख रुपया, कुछ करेला। आप पढ़े में भार पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है। गाड़ी में करंट हुआ ना, तो करेंगे ज्यादा डाल दे। छटपटाया लगा। स्पीडी है उसमें? स्पीडी पूरा डला गया। तुम 4 बजे पे जा रहे अब हो रहा है ठीक नहीं, गलत बात है, किसी को डांटना गलत बात है। आप याद कीजिए। हाँ ऐसी चल भैया बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि रिजल्ट वो बोल रहे थे कि स्पीड से चलेगा। रात एक अपने मत देगा तो नहीं बोले आज। चलिए, कोची था हम लोग का? लोकसभा। सर नहीं सर, शांत रहिए सर, सुनिए। हाँ सर ऑर्डर सर। कम से कम बात मानिए। चलो चलिए आते हैं।
हम देखे नहीं, आजा कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जाए। राज्यसभा थोड़ा सा तो है भी, ना पहले पूछ ले तो करे बाद होगा। बताइएगा लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? 81 में। लोकसभा के बताइएगा कितने ऐसे राष्ट्रपति जो है, जो भारत अमेरिका के जो राष्ट्रपति था, जो भारत आया संसद में बोला था? 4 गो। नहीं बोले वाला, जो नहीं बोले वाला मान संसद पहुंचबे नहीं किया गया था। हाँ, रिचर्ड निक्सन और डब्ल्यू बुश, जॉर्ज बुश। नहीं बोले वाला दोनों है, बोले वाला में 4 गो और ना बोले वाला में गूंगा 2 गो, अब बोले वाला 4 गो। संसद में जाके भाषण दिया, अपना संबोधन दिया। भारत को कोई राष्ट्रपति जाके विदेश में भाषण, वहाँ अगर न्योता मिला है कि चलिए हमारे बात बोली है तो बोल सकता है, बहुत सारा बोला। चलिए आगे आते। राज्यसभा ना लोकसभा ना, बताइएगा कौन कौन था जो बोला था? 4 गो है। हाँ हॉवर्ड है, आइजन बोला, डब्ल्यू बुश। हाँ उसके बाद बुशवा तो ना बोले वाला में, किल्टन, हाँ बराक ओबामा, कार्टर, क्विंटल, बराक और आइजन होवर। ट्रम्प कहाँ? नहीं। चलिए चलिए उसे मत कीजिए। आइजन होवर पहला 1959 में, उसके बाद कार्टर आया 78 में, क्विंटल आया 2000 में और 2010 में कौन आया? बराक ओबामा। ये 4 गो जाता संसद में जाकर भाषण दिया था। और ना आवे वाला में 1969 में निक्सन, 69 में निक्सन। इसे एगो ट्रम्पो जोड़ लेने का में जो नहीं दिले में नहीं जोड़ा है। करने का बात ये नहीं, यहाँ तो आना है, बोलना ही चीज का आए वाला तो करता कितना कर रहे हो। इसे संसद में पहुंचा होगा मगर संसद में संबोधन नहीं किया होगा, पहुंच गया होगा वहाँ तक। अमेरिका राष्ट्रपति जो भारतीय आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, नहीं गया ये। चलिए अब आते हैं आगे। मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या 500। किस संविधान संशोधन के तहत 500 से 525 किया गया था? 31वां संविधान संशोधन। केवल खाली 31, खाली 31 ना, डेट याद नहीं है हमरा। चलिए 31वां संविधान संशोधन में हुआ था, ठीक ना, 500 से 525। अब बताते हैं, बताइएगा कि लोकसभा के जो अति होगा माने सदन की अध्यक्षता या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष करेगा या उपाध्यक्ष, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अभी वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या सीटों की संख्या 550। 550 बताना, अधिकतम में 550। उसमें निर्वाचित कितना पे किया जाता है? 543। 543 में से बताइएगा राज्य से के गो? 20 गो लोकसभा से हो जाएगा। 524 गो के गो, और केंद्र शासित प्रदेश से 19 गो, 500 पे के गो 19 गो, ठीक ना। तो क्या हो गया? 524 और 19 कितना? 43 हो गया ना। याद रखिए, ये भी पूछता है कि कितना राज्य से चुनाता है, कितना केंद्र शासित प्रदेश से। 28 राज्य से 524 गो, 8 केंद्र शासित प्रदेश से 19 गो। क्लियर हो गया? चलिए हाँ। किस संविधान संशोधन के तहत आंग्ल इंडियन को समाप्त कर दिया गया? 104 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020। 103 EWS। अच्छा एकरा जम्मू कश्मीर को 10% पहले ना ध्यान में होगा। चलिए बताइएगा, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना स्थान आरक्षित है? एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। कब?
किस अनुच्छेद के तहत 331 को तो संविधान सभा महिला की संख्या है, महिला की ना अनुसूचित जाति की संख्या है, अनुसूचित। हाँ, वो संविधान सभा जब बना था उसी समय। हाँ 33 को। हाँ SC 84 को, ST 47 को। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 330 केवल 303। ST की चर्चा बोलेगा ना तब वहाँ पे 332 में चलिए कहते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा हो या विधानसभा 2026 तक सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? इस संविधान संशोधन 2001 में हुआ था 85वां 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? रोक लगा दिया गया है, सीटों को बरकरार रखा गया है, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अब आगे हैं 71 वाला क्या वही चल ही रहा है, अब बदलेगा जैसे ही वाला 2026 के बाद बदलेगा। आधार बनाएगा तो 1971 के। हाँ 71 के अनुसार अभी नियम बनल है। कौन ये 44वां 2001। चलिए 85वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? प्रमोशन से, ST और ST के प्रमोशन के, और आरक्षण के लिए व्यवस्था 82 संविधान संशोधन, आरक्षण की व्यवस्था रुको तो डाकते हैं 18 बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989। बताना है कि पहली बार त्रिशंकु सरकार कब बना था? 1989 में। 1989 हाँ हाँ सब प्रधानमंत्री बना था उस समय। का मतलब जिसमें कोई लोकसभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आया और 3 को मिलके पार्टी मिलके बनाया थे। त्रिशंकु का मतलब कुछ होगा, त्रिशंकु 3 को मिलके बनाना। मैं कम से कम 3 को नहीं सर, सॉरी सर हमको पता नहीं था, हम 100 करके इस बात को सुनते ना त्रिकूट संधि हुआ था। दक्षिण भारत में और ये वाला पाल नेपाल ना, हाँ पाल वंश, पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों मिलल था। चलिएगा था ये अथी ला कन्नौज ला, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष पे अथी करने के लिए ये हमर है हाँ मतलब हमर है। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 104वां संविधान संशोधन 2019 क्या मतलब? अच्छा वो तो अथी लोकसभा लगा था ना, ठीक है। आई था कुछ लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है 10%। कितना? हर 10 साल पे कितना परसेंट? 10%। कब तक? 2030 तक फिक्स है। हाँ SC ST के लिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहर्ता मतलब पहली बात कि भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, उससे अधिक हो, भारत सरकार या तो किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ पद पे, पागल और दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है? इतना घोषित कर दिया हो गया। चलिए इतना कर्जा ले लिया हो ना कि लौटा नहीं सकता, सिर्फ बस इतना सुनिए। इतना उसके पास कर्जा हो गया कि अब उसके पास क्षमता नहीं लौटा सकता। जिसे भागा ही कौन? किंगफिशर वाला। चल चलिए आगे थे। बताइएगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया किस अनुच्छेद के तहत? देखिए 42वां में 5 से 6 कर दिया, फिर 6 से 5 कर देगा 44वां में शायद। वो तो आप बता रहे कुछ और, हम पूछ रहे कुछ और, आप पूछ रहे कुछ और। वो तो संविधान संशोधन के तहत है ना। 42वां में था कुछ 6
हम अनुच्छेद पूछ रहे हैं सर। अनुच्छेद 75 के 3 में 75 के इसी में ना लोकसभा मंत्री परिषद का दायित्व होता है। हाँ, एकरे में था चर्चा कि लोकसभा के मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी है, आप 5 साल के लिए व्यवस्था भी है। अब तक लोकसभा कितनी बार भंग किया गया है? 8 बार। बिहार में राष्ट्रपति कितना बार लगा है? 8 बार। कितने बार? 8 बार। पहला कब लगा था? 1968 में। 1968 पिछला दरोगा का क्वेश्चन है, हम गलती मार के आए थे। 69 मार के आए थे हम। हाँ, बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन है 8 में शायद लगता है 8। चलिए, लोकसभा भंग कितनी बार? 8 बार। बिहार में राष्ट्रपति शासन भी, बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन 1968। चलिए आगे हैं। वो तो राष्ट्रीय आपात लगा था। हाँ, राष्ट्रीय आपात पूरा देश पे 356 के तहत, 352 के तहत पूरा देश पर। राज्य में लगता है तो 360 यदि 356 के तहत, और वित्तीय आपात भी लगता है तो पूरे देश में लगता है। पैसा की कमी जब हो जाएगा देश में तो कब कब लगा सुनिए। 70 में, 1970 में, 77 में, 79 में, 84 में, 89 में, 91 में और 97 और 99। 8 बार। 1970 में 3 बार, 3 को याद रखना। 70 में, 77 में, 79 में, और फिर 80 वाला में याद रखना है 1 गो यदि 2 गो। 84 में, 89 में, 84 में, 89 में हो गया। फिर 90 वाला में चल गया 3 गो। 90 वाला में 91, 97, 99। क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल 1976 में कितनी बार बढ़ाया गया था? 2 बार। कितनी बार? 1 साल के लिए। इसलिए 5वां पंचवर्षीय योजना 5 साल के ना हो के 4 साल। 5वां पंचवर्षीय योजना 5 साल ना हो के, अब 5वीं लोकसभा 5 साल के ना हो के 6 साल। प्रधानमंत्री ऊपर कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो कौन? 76 में। आगे आते हैं। लोकसभा के बैठक 2 बैठकों के बीच में समय का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक हाँ, बैठेला तो कितना बैठा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मगर अंतर अधिक नहीं होना चाहिए 6 माह से। बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कोरम की चर्चा? 100 के 3 में। कोरम की चर्चा 100 के 3 में। मतलब कोरम मतलब जब तक कोरम नहीं आएगा तब तक संसद का संचालन होबे नहीं करेगा। कोरम मतलब होता है कुल सदस्य का 10वां भाग। तब 550 है ना, उसका 10वां भाग कितना ना जी? 55 को नेता पहुंचेगा ना तब जाकर संसद चलेगा, कोई भी सदन। हाँ हाँ हाँ। संसद की शुरुआत किस से? राष्ट्रगान से कि राष्ट्रीय गीत से? गलत चीज नहीं पूछ रहे, समझ रहे हैं। हम बोले थे कि कोरम की 100 में चर्चा हम कहीं देखे हैं, सुनो में बोले कि नहीं 100 के 3 में। 100 के 3 में। 103 है? 100 के 3 में। 100 के 3 चाहे 100 के 3 तो हम कहाँ बोले कुछ? हाँ, तब गलत कहाँ बोल रहे हैं? हम आपको गलत बोले नहीं ना। हम आप बोले 100 के 3 में, हम बोले 100 के 3 में, तो हम अंतर बोले हैं। चलिए, कोरम आगे हो गया। कोरम है नहीं सर, आपका बात सही है सर। सही बात है। हाँ, आपका बात सही। 104 में था, 103 में कहा है। उद सुनिए क्या कहता है। हाँ नहीं 100 के 104 में, हम वो ध्यान में नहीं दिए। 100 के 4 में। अब 103 में वो सुनिए क्या है। कहता है कि यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे। 3 में स्थगित करने की व्यवस्था है 100 के 3 में। और 100 के 4 में है कि जब आ गया ना तो संचालन को शुरू कर दीजिए। पूरा होना 100 में है। हाँ, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सुनिए ना, कैसे हाँ तो सॉरी सर।
चलिए तो 103 में स्थगित करना है, नाम पहुंचेगा तो, और जब पहुंच जाएगा तो 104 में बैठक चालू हो जाएगा। 100 में कोरम है 10%। हाँ। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में बताना है कि संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं किया जा सकता। धन विधेयक, संविधान संशोधन और धन विधेयक दोनों पर जो है ना क्या किया नहीं सकता है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है? अब अपने काम में शिकायत करा है, एकदम खत्म लिखा है। चलिए इधर आओ, इधर इधर। वो तो हर चीज़ में होता है। सुनिए, सदन संयुक्त अधिवेशन कब कितने शर्तों में बुला नहीं सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शर्त कितना है? अरे क्यों बुलाया था? कितना शर्त होना चाहिए? विधेयक लंबित हो जाता है ना, दूसरा 3 को याद रखिए, 3 को शर्त होना चाहिए। 3 को कारण, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद। हाँ तो वही पूछ रहा है कि कितने कारणों से बुलाया जा सकता है। 3 ही कारण, या तो मतभेद हो जाएगा उस स्थिति में, या कोई रख ले अपने पास उस स्थिति में, या ई पास कर दिया वो ना पास कर रहा उस स्थिति में। 3 स्थिति में। ठीक है सर, चलिए हो गया। या एक और मतभेद की स्थिति में तो हो गया। हाँ हाँ, पहला है कि अस्वीकार कर दिया, भी अस्वीकार भी कर दिया उस स्थिति में, और अंतिम रूप से असहमत है, दोनों मतभेद है। और तीसरा है कि कोई विधेयक पर 6 महीना से अधिक बीत भी गया है। तब ना हमने इसको लिया कर विशेष अधिवेशन में काम किया गया, महिला संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विशेष अधिवेशन बुलाते महिला 155 में है ना, 128 कुछ 128 में है महिला वाला ना, 128 में इससे पहले तो 105 से 6 ना, 128 से बोलिएगा कि संशोधन हुआ, ऐसे 105 बनेगा। अभी 5 तो बनल है सर, तो 106 होगा, 106 होगा। 105 अभी ध्यान में 105 बनल है। हाँ 106 में होगा। हाँ 128वां संविधान संशोधन बताइएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष परामर्श के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया का नियम बनाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? हाँ 118 के 3 में, 118 के। अब बताइए कि लोकसभा अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में? ये पूछ सकता है, वो तो 118 वाला तो नहीं, मगर ये है 118 के 4 में कि केवल लोकसभा के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 118 के 4 में, 118 के 4 में। हाँ वो 103। यदि संयुक्त बैठक के से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का अध्यक्षता उपाध्यक्ष, अगर वो भी अनुपस्थित होता है तो कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा। हाँ वरिष्ठ। हाँ वरिष्ठम उसमें चुन के उसको रख दिया जाता है, आप संचालन कीजिए। मंच के कैसे होता है कि आप संचालन कीजिए, आप अच्छा से करते हैं उसी तरीका से करो, उसको चिचियाइत रहेगा पूरा सेशन के दौरान। बताइएगा, संसद में लंबित विधेयक दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है क्या समाप्त होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है कि संसद में कोई लंबित विधेयक है, हम मान लीजिए कि लोकसभा विघटन हो गया, तो क्या वो विधेयक भी खत्म हो जाएगा? तो नहीं होगा। ये है 107 के 3 में, 107 के। दूसरा फिर है 107 के 4 में क्या कहता है? वो तो संसद में था। राज्यसभा में अगर लंबित विधेयक है और लोकसभा में पारित नहीं किया गया और लोकसभा विघटन हो गया, तो उस स्थिति में भी अति क्या होगा? विघटित नहीं होगा। यह 107 के 4। हाँ विधेयक रहेगा ही, इसमें अलग नहीं कह सकता। राष्ट्रपति भी जाकर पुनः दे सकता है।
बताइएगा लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है अधिकतम? 20। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20। कटा गया दांत, नहीं दांत ही कटा गया हो ना, गलत बात। हमारा माइंड जो है ना उसको सूचना नहीं दे पाया कि हट दांत भी से उस समय फिर मत रहिए सर, अकेले अकेले सर ठीक नहीं किए सर। चलिए कौन करेगा हम? आज सर चलिए लोकसभा में तारांकित प्रश्न की संख्या 2 तरह के प्रश्न, तारांकित और हाँ मौखिक जो होता है कुछ उल्टा होता है। हाँ वो उल्टा होता है, लगता है रुकता है रुकिए तारांकित तारांकित कोई समय बतावल जाएगा। तारांकित प्रश्न को मौखिक पूछा जाता है। तारांकिक जो है ना 20 प्रश्न है वो पूछेगा मौखिक, तुरंते मिल जाएगा। और तारांकित को लिखित देना है। हाँ जवाब दिया जाता है। जवाब दिया जाता है। जवाब देने का जवाब मिलता है तो वही ना लिखित हो गया, वही बनता प्रश्न होता है, वही बस उसका आंसर बोले। हाँ लिखित चाहता है। चीज की वही चीज हुआ। चलिए ठीक है, तारांकित हो गया मौखिक और तारांकित हो गया लिखित। लोकसभा बड़का है कही तो दोनों पूछेला। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितना सदस्यों के समर्थन जरूरी है? कल था 50। कितना? 50। कोरम चलावेला 55, कोरम चलावेला नहीं कल 50 था। आप तो हाँ 55 तो बोल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितना चाहिए लोकसभा सदस्य के? कम से कम 50। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा किस अनुच्छेद में है? नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है ही नहीं है। नहीं सर कोई लेख नहीं। इसका मतलब उसका अनुच्छेद नहीं होगा। अरे अपने से बना के लेके चलाता होगा, नया अति करके संवैधानिक ना सांविधिक मतलब नियम बना के। वैधानिक वही वैधानिक बनाई है, नहीं है। क्या लिखल तो है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है? नहीं है। बताइएगा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको? अध्यक्ष। प्रत्येक चुनाव के पश्चात लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो किसको नियुक्त किया जाता है पहली बार? प्रोटेम मतलब सबसे वरिष्ठ अधिकारी को, माने जितना भी होगा ना तो उसमें सबसे बुढ़वा के चुना जाता है। कहला लोकसभा के अध्यक्ष के बाकी जो सदस्य होता है ना लोकसभा के सदस्य उसको शपथ दिलावेला प्रोटेम स्पीकर का। और अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर को, क्योंकि जब सदस्य के नियुक्ति हो जाता शपथ हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर कहानी समाप्त हो जाता है। हाँ एक राष्ट्रपति देगा सीधा सीधा कहा कि वही। और वो अपना भार कम करने के लिए इसको गठन करता है कि हम 1 के 500 के करवाते ना हैं। देखिए भारत के प्रथम नागरिक है। आसान बात नहीं। बताइए लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लेता है या नहीं लेता है? हाँ कहा कि एक बार तो शपथ सदस्य के रूप में ले ले है ही है, दोबारा क्या ले लेगा शपथ? ये पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लेता है या नहीं लेता? तो नहीं लेता। किस रूप में लेता है? तो सदस्य के रूप में लेता है। सब जगह तो यही बात होगा। जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होता तो फिर नीति आयोग के रूप में शपथ नहीं लेता है। जैसे एक बार शपथ ले ले तो उसी पर चल रहा है। वो चीज नहीं, उसमें शपथ नहीं होता, उसका बनाया हुआ वो नियुक्ति होता है सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। फिर मत रहेगा प्रधानमंत्री का अति किया निर्वाचन चुनबे करता हुआ ना सब बनावल है कि प्रधानमंत्री होता है। चलिए आते सर, इधर आते हैं। तो आप जो बता रहे हैं ना उसमें है कि प्रधानमंत्री की निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति किया जाता है। ये फेरो मंत्री की निर्वाचन होता है, क्या कि तो सदस्य रहता है तो चुना रहे और सब ओकरे बहुमत से क्या करता है कि प्रधानमंत्री बन गया तो नियुक्त हो गया। अध्यक्ष उसी का बना
सब बोला कि हाँ लोकसभा में सिर्फ है। और उप संविधान में कहा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, वो होगा उसमें शपथ उपथ की चर्चा ये नहीं कि शपथ देना है, वो तो पहले ही लोकसभा सदस्य के रूप में तो ऑलरेडी पहले वर्णन है। चले आ गए थे बताना है कि धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय कर लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। कितना दिन पहले सूचना दिया जाता है लोकसभा को? 14 दिन। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद कब खाली करेगा? जब तक नयका का सब चीज में वही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जीवी। और प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर, अनंत सैनम अयंगर। बताइएगा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार केमा थे? ठीक है 15वीं मीरा कुमार, 16वीं सुमित्रा महाजन और 17वीं ओम बिरला। कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति भी बने? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव। हाँ आपका आप तो यहाँ पे आ गए, मुर्मू आ गए। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। विपक्षी दल प्राप्त करने के लिए कितना सदस्य चाहिए? वही चाहिए 55 को सदस्य, कम से कम कितना चाहिए? 55 सदस्य। अब 55 सदस्य नहीं रहेगा तो विपक्ष में से भी कहानी खत्म। क्या अब कुछ चर्चा अच्छी नहीं है। बड़ा दल की हैसियत से उसको दे दिया गया। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल डेट के साथ बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। अप्रैल में याद रखना है, 17 में चलना है, 4 में खत्म कर देना है। बैठक आपका 3 मई के नहीं 3 अप्रैल का हुआ था राज्यसभा का। अब प्रथम बैठक हुआ था अप्रैल में। हाँ चलिए तो लोकसभा का प्रथम कार्यकाल 17 अप्रैल 4 अप्रैल 57 तक। बताइएगा सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा। ये तो पता है सबको, चाहे उपराष्ट्रपति हो या अध्यक्ष हो, अपना मत पहला नहीं दे सकता, वो निर्णायक मत दे देगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? सीधा सीधा निर्णायक मत की चर्चा किस अनुच्छेद में? 100 के 1 में 100 के 1 में। चलिए बताइएगा संसद में स्थगन प्रस्ताव कौन रख सकता है? संसद का स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य रख सकता है स्थगन प्रस्ताव, मगर रखने से पहले किसका अनुमति चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा। हाँ यह स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? नहीं, समय बताना है। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। 4 बजे लाया जाता है। कब लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो कब? 4 बजे। किस बजे? एक समय व्यक्ति केवल एक ही सदस्य का सदस्य हो सकता है ना? क्या होगा? ठीक, थैंक यू। बताइए किस अनुच्छेद में जो है ना कोई भी सदस्य सदन के अनुमति के बिना 60 दिन के अगर उपस्थित रहता है तो किस सदस्यता? किस अनुच्छेद के? 101 के 4 में। 100 सर यही सब क्वेश्चन उठा के पूछता है, डायरेक्टली उठा के पूछता है। 101 के 4 में क्या कहा गया? कोई भी सदस्य अगर 60 दिन के अंदर अगर नहीं रहता है, नहीं आता है एको बार, तो उसकी सदस्यता किस अनुच्छेद के तहत खत्म की जाती है? 101 के 4। है ना? अरे नोटिस पहुँच लिया, सचिनवे के पास पहुँच लिया नोटिस।
हाँ वही कोई भी सदन में आओ 2-3 पे पहुँचा है। हाँ तेंदुलकर नोटिस पहुँचा है। रेखा के हेमा मालिनी के साथ क्या रेखा माल इसको भी क्या था कहा? जैसे हम सदन लोकसभा के सदस्य हैं और 7 दिन में से 1 दिन भी नहीं गए लगातार, तो अगला दिन नोटिस पहुंच जाएगा कि आप कारण बताइए क्या नहीं पहुंचा। सचिन हाँ सर सचिन बना था सर, राज्यसभा के सदस्य बना था सर। पहला खेल से बना था ये, पहला खेल से बना था ये। खेल में आप कौन बन रहे हैं तीसरा खेल? अच्छा हाँ है ठीक है। भारत रत्न गौतम गंभीर भी था ना, उसको भी नोटिस किया था। हाँ उनको गया, हाँ गौतम गंभीर के भी गया। चलिएगा। पेंशन योजना कम बंद कर दी, कब लागू किया गया था? पेंशन है ना 87 सर वही इंदिरा गांधी चालू की थी। 1976 पेंशन योजना कब लागू किया गया था? 1976 दिख जाएगा, नीचे से दिखाइए कोई दिक्कत है। बंद 2003 में। अगर कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना संसद के कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन जुर्माना कितना लगेगा? 500। इतना पैसा काहे लगाया होगा जुर्माना? 500 रुपया। 500 रुपया के दंड के रूप में लगेगा। 500 रुपया, 500 एक दिन का। हाँ इतना अच्छा कैंटीन रहता है, इतना अच्छा कैंटीन। चलिएगा सर ऑर्डर। सस्ते हैं, सस्ते लेकिन महंगा है, सब्सिडी बंद कर दिया गया। हाँ पूरे भारत के खाना में बना है। आलू 6 रुपये सर। सभी जगह से एक हाथ देंगे ना मजाक। जब पूरा व्यंजन की बात हो गया, भारत के हर सांस्कृतिक में जो भी खाना आता है सब मिलता है वहाँ पे। चलो बोल रहे हैं, बोलेंगे देंगे तब ना। किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कि संसद में जो संबोधन होता है अंग्रेजी या हिंदी भाषा में, ऐसा कहीं पर प्रमाण नहीं है, और उसको अपनी मातृभाषा में संबोधन करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में? मतलब अपनी भाषा में संसद में संशोधित करने का अधिकार है। 22 को जो होगा। हाँ तो अपनी भाषा वही ना ताऊ का मातृभाषा। जैसे बोला था कि मेरा अपना ना मातृभाषा मतलब जो लैंग्वेज होगा नहीं ना सर। मातृभाषा मतलब अपना जो भी है जहाँ का हम निवासी हैं, तब का क्षेत्रीय भाषा तब उसे समझ में आया नहीं आया तब वहाँ पे ट्रांसलेटर सबने लगा के बैठा रहता। इसकी चर्चा है 120 के 1 में, 120 के क ए 1 जो भी कही है। लोकसभा भोजपुरी में कर देता है ना साहब, तब भोजपुरी अब दिया नहीं है, अपना अपना मातृभाषा में दे सकता है ना। देखो अपना हाँ तो एकदम माघी ना भाषा, थोड़ा प्योर शुद्ध हिंदी थोड़ी बोलता है, प्योर अपनी तो तोड़ फोड़ में बोलता है। कौन? अरे हाँ वो सब के हंसा देता था। चलिए पॉलिटिक खत्म। कल हम लोग के राज्यसभा पढ़ना, क्या पढ़ना है? राज्यसभा ज़्यादा बड़ा। अरे सर छूट गया ये वाला, कल ही पूछ लेंगे। लोकसभा के सदस्य कहाँ पे किस राज्य में कितना है कल ही पूछ लेंगे। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो मैंने सीट की संख्या जो है ना कल पूछ लेंगे। सब 15 में चालू हुआ, लेट हो गया फिर भी 15 मिनट नहीं तो अब सर क्या है सर? 100 के फर्स्ट में क्या था? 100 के फर्स्ट में जो बताया थे 100 के फर्स्ट में। चलिए विभेद में था शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। पहले पूछ लेते समाधि स्थल, बताइएगा समाधि स्थल में सदैव समाधि स्थल अटल जी का, कि सदैव अटल बोल देगा तो पहचान ही जाएगा। हाँ सदैव का मतलब कुछ ही, सदैव का मतलब लगातार। हाँ अटल का मतलब वही कि एकदम अटल रहना है। हाँ सही बात चलिए ठीक है। दीन दयाल उपाध्याय के अथी ये अथी में अरे
समान दिवस की कौन सी तब मनाया जाता है? 11 अनुसार समान 11 फरवरी के देखे ना अथी इस पे क्या हाँ 11 जनवरी है ना? 11 फरवरी अंत्योदय दिवस बनाया हाँ अंत्योदय दिवस लगे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है का? दिवस में एक दूसरा नाम से रहती है इसको दिया है। हाँ चलिए आते हैं। तो सदैव अटल का संबंध किससे? समाधि स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शर्मा। एकता स्थल 1986 में पॉकेट वाला ज्ञानी चैत्रा भूमि क्षेत्र में भीमराव अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर, समता स्थल जगजीवन जगजीवन समता स्थल जगजीवन नारायण घाट आँख धो के बजा आँख धो के पानी पानी धो के पे जा नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट नंदा लनाय घाट नंदा महाप्रायण घाट महाप्रायण घाट थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर भूमि राजीव गांधी राजीव गांधी वीर भूमि राजीव गांधी, उदय भूमि किया नारायण सॉरी ठीक है सही है। ठीक के आर नारायण उदय भूमि नारायण, के आर किसान घाट किसान घाट चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह, किसान दिवस 23 दिसंबर किनका जन्मदिन पे? चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी प्रथम गौर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम 79 साल 79 हाँ वही 79। आप 42 की 41 साल में ही बने हैं राजीव गांधी। चलिए हाँ अब आते हैं शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शांति वन पंडित जवाहरलाल विजय घाट लाल बहादुर जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान मोदी जी। राजघाट चल अब बताइएगा श्रीदेवी और हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मोहिनी अट्टम किसमें? मोहिनी झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से? मणिपुरी। झावेरी बहने फेमस क्वेश्चन। झावेरी बहने मणिपुरी। झावेरी बहने एगो सविता मेहता झावेरी बहने और सविता मेहता झावेरी बहने और सविता मेहता मणिपुरी। अब आते हैं हम लोग कथक। महाराज लगा तो कथक, महाराज लगा तो जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। हाँ ये सब महाराज लगा तो कथक। कथक उत्तर भारत या उत्तर हाँ कजरी भी चलिए। सितारा देवी एक फेमस भी है। सितारा देवी और शोभना नारायण कथक। सितारा देवी शोभना नारायण और महाराज जिसमें लगा वो सब कहाँ से? कथक किस कहाँ पे फेमस है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। हाँ अब बताइएगा झावेरी बहने मणिपुरी। सविता मेहता चलिए याद तो है लगता है कि मृणालिनी साराभाई कथकली। देख ले दो मैं बना ना चलिए इसमें मृणालिनी साराभाई कथकली, मृणालिनी साराभाई मृणालिनी साराभाई याद रखिएगा। संयुक्त पानी करे
देखला को पता चले चलिए ना आए वो रुक्मणी देवी रुंडेल ना करन वो तो भारतनाट्यम में है। सुधा चंद्रमा के का बोल रहे हैं चलिए आते हैं मृणाला देवी हो गया ना। चलिए अब आते हैं केलू चरण महापात्र इसी से उड़ीसी। महापात्र लग गया तो चल जाना उड़ीसा में। आए हाँ बताना है कि विदेश के 2 गो है उड़ीसा में, एगो अर्जेंटीना के एगो अमेरिका के। बताइए नाम। नृतक हाँ नर्तक उड़ीसा नृत्य। मिर्ता बारवी अर्जेंटीना के। मिर्ता बारवी किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी से। मिर्ता बारवी माने देश का नाम बताइए। मिर्ता बारवी अर्जेंटीना। हाँ किस नृत्य से संबंधित है? और यूएसए वाला सोरोन लोवेन कहाँ से? किस नृत्य से? उड़ीसा। तो किस 2 विदेशी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य करता है? उड़ीसी नृत्य। कौन सा नृत्य? एगो सोरोन लोवेन और मिर्ता बारवी। चलिए अब आते हैं राधा रेड्डी। बताइए र किस में आता है? वही र वाला रेड्डी वाला र लिखता है किस में? कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्ण मूर्ति एकल नृत्य मोहिनी अट्टम। ऑप्शन में ना रहेगा मोहिनी अट्टम ना, तब आप आइएगा। हाँ मोहिनी अट्टम एकल नृत्य आंध्र प्रदेश। चलिए अब बताइएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्ण मूर्ति तो वही तो बोली तो। यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी। चलिए ये 3 को याद रखिएगा इसमें। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। रेड्डी आ गया था कुचिपुड़ी। रेड्डी आ गया था और संयुक्ता पानीगिरी। अब आते हैं भारतनाट्यम में। यामिनी कृष्ण मूर्ति इसमें भी था, भारतनाट्यम में भी है और कुचिपुड़ी में है। सोनल मानसी भारतनाट्यम। सोनल मानसी भारतनाट्यम। रुक्मिणी देवी एगो आदमी का नाम रखिए टी बाल सरस्वती और बैजंती माला भारतनाट्यम। बैजंती माला भारतनाट्यम। चलिए बैजंती माला टी बाल सरस्वती इसी से भारतनाट्यम से। चलिए कल हम लोग करा जाएगा विविध में राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। तो ये तो 2 भाग में करे पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। इसको आधा और एक और दे देते हैं। भारत के प्रमुख लोक कला नृत्य हो जाएगा ना, यहाँ तक नीचे पूरा। चलिए अब हो गया साइंस। क्या फिजिक्स तो पूछे टाइम में नहीं लगेगा किसका सर? हाँ सर तो 8 बजे के बाद है सर। कहाँ सर? काला कर रहा है तो ले मर देते नहीं। लेट हो रहा है। 7:15 हो गया। 6:15 हो गया। ये खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए फिजिक्स में था अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग है ना, बताइएगा 20 हर्ट्ज वाले के तरंग को क्या कहते हैं? श्रव्य। इंग्लिश में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य। इंग्लिश में ऑडिएबल। 20 हर्ट्ज से कम वाले को अवश्रव्य। इंग्लिश में इंफ्रासोनिक। हाँ तो इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम, ऑडिएबल 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच, और सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
तो हम लोग में जो सुनते हैं वो बीच वाला, वो वाला सुनता है जो पते नहीं कि कोई चीज़ वेल वेल अति करेगा निकालेगा पहल का, आई में कुत्ता बिलाई सुनेगा ये पराशर वाला। 20,000 से अधिक वाला। आओ शराब में सुनेगा कौन कौन सही बोल रहा है सर, एक मिनट से पराशर में सुनता है कुत्ता बिलाई चमगादड़। चमगादड़ में सुनता है। आय लाइसेंस नाम के वो जीव होता है जो सुनता है पराशराब। पर पैसे सुनता है। अरे इससे याद है सर, आप लोग गलती बोल रहे हैं। आप श्रव्य श्रव्य पराश्रव्य होता है। पराश्रव्य के कुत्ता बिलाई चमगादड़ सुनता है। अब श्रव्य के सुनता है भेल उल निकालता है, आवाज निकालता है वो, और जो आप बोल रहे हैं वो सुनता है। पहले अब श्रव्य, पहले अब श्रव्य, उसके बाद श्रव्य। हाँ कौन सुनता है? अच्छा आप बताइए क्लियर हो जाएगा। चमगादड़ को जी पराश्रव्य पराश्रव्य बस ठीक है। तो हम बोले वही बोल रहे हैं। पता नहीं कैसे पराशर। हम यहाँ देख के बोल रहे हैं सर, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सर आप नहीं सुन रहे हैं। भूकंप आता है, हाँ। भूकंप का अनुभव करता है, तो हाँ। वो सब किस तरह का है? वो आपका अपश्रव होगा। हाँ मान में कौन रहता है? नीचे जब बिल के अंदर कुत्ता रहता है, बिलाई नहीं ना रहता है, तो बस सीधा सीधे को अपश्रव होगा। नीचे सांप बिच्छी अपश्रव 20 हर्ट्ज से कम वाला श्रव्य हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और पराश्रव्य 20,000 से ऊपर वाला। ये जो सुनता है कुत्ता बिलाई चमगादड़, पराश्रव्य तरंग के कारण ही अपना ही चलता ही चमगादड़। हम लोग बीच वाला इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल और सुपरसोनिक, सॉरी अल्ट्रासोनिक। ऊपर से इधर मिसाइल में चलता हाँ है। उस संकेत भेजने में किसका? पराश्रव्य। छोटा छोटा पार्ट पूजा को साफ करे में पराश्रव्य। दरार का पता लगाने में पराश्रव्य। हाँ सब आ गया। ट्यूमर का पता लगाने के लिए पराश्रव्य। जीवाणु को मारने के लिए श्रव्य। दूध में। चलो अब आते ध्वनि की चाल। बताइएगा ध्वनि की चाल बताना है जल में, निर्वाती वायु में 1493 मीटर प्रति सेकेंड। 1400 समुद्री जल में 1533 1533 लोहा में 5130 लोहा में ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम में 6420 एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा इस्पात में वो करना ही दे खाली इस्पात में जानते हैं। अब बताएं भाप में। हाँ भाप में 405 भाप में 405। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 कार्बन डाइऑक्साइड में एल्कोहल में 1213 एल्कोहल में पारा में 1450 पारा में 1450 कांच में 5640 अब शुरू से लेके बढ़ते क्रम में सुनिएगा। 260 के ग्राम में CO2 में 405 किस में भाप में 405 1213 एल्कोहल में 1213 1450 पारा में 1450 1493 जल में 1493 समुद्री जल में 1533 के बाद एक बार 5130 लोहा में 5130 5640 कांच में 5640 एल्युमिनियम में 6420 एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा दावा में 60-40 ना हमारा याद है, हो सकता है, अच्छी बात है। बताइएगा ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव कितना पड़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ जाता है टेम्परेचर?
0.6 ठीक है 0.1 0.61 0.61 मतलब कुछ बढ़ जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नहीं सर मीटर नहीं सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड जब चाल मापिएगा तो किसमें मापिएगा? मीटर प्रति सेकंड में ना। आर्द्रता तो बताइएगा किसकी कौन सी हवा का आर्द्रता अति घनत्व मैंने बताना कि ज़्यादा तेज चलेगा, शुष्क वाला में या नमी वाला में? शुष्क वाला में। अब बताइएगा फॉर्मूला है कि ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, ठीक है। V बराबर V वेरिजेज 1/√m। जब दो गो गैस के मान दिले और उसका चाल निकालना होगा तो फॉर्मूला वही इसका V/√v1/v2 है अब नहीं V1/v2 बराबर √m1/m2/m1 m2/m1। तो उधर चढ़ाइएगा तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा ना V1 पे, स्क्वायर चढ़ा जाएगा। उल्टा बोलते हैं V1 आगे बोल देते हैं V1/v2 बराबर √m2/m1 एक दूसरे का क्रॉस। अब बताइएगा ध्वनि की बताइएगा ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? 3 गो। बताइएगा तीव्रता, तारतम्य और गुणता। तीव्रता, तारतम्य और गुणता। तीव्रता, तारतम्य और गुणता। बताइएगा ध्वनि मोटी और पतले, तारतम्य कारण। ध्वनि मोटी और पतले, धीमी और मंद और तेज तीव्रता। मंद और तेज तीव्रता, मंद और तेज। और जब एक ही प्रकार के दो ध्वनि बज रहा हो उसमें अंतर करना हो तो गुणता। किसके? गुणता। एक ही प्रकार के दो ध्वनि बज रहा है ना तो उसमें अंतर पैदा करना होगा तो गुणता। बस यही में यही इसको पढ़ना था। इसमें 3 प्रकार के तो गुणते को तो बोलते हैं वो विनाशी और अविनाशी हो जाएगा। वो में विनाशी वो अलग आगे पढ़ना है आगे आते। चलिए बताइएगा जिसका तारतम्य अधिक उसका आवाज पतला, जिसका तारतम्य अधिक उसका आवाज जैसे मच्छर बाघ की आवाज में केकरा तारतम्य अधिक? मच्छर। केकर? पुरुष और महिला में तारतम्य किसका ज़्यादा? महिला। जेकरा सुरीला निकला उसमें तारतम्य, हमली में तारतम्य कम। नहीं गाता है ऐसा बात नहीं है, मगर जैसे आवाज चलिए तीव्रता बताना है। साधारण बातचीत की तीव्रता, साधारण बातचीत 30 से 40। तारतम्य का नुकसान है। नुकसान कुछ है? नुकसान क्या? कुछ नहीं। हम लोग बोलेंगे ना तब बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन लेडीज से बोलेंगे बहुत दूर तक। अच्छा तो इस हाँ ठीक है। उसके आवाज़ पतला है ना, खाली सुरीला मीठा और अच्छा थीम होना चाहिए। अब दूर तक जाए में आवाज़ चाहिए। चलिए बताइएगा तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बताइएगा। ठीक है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट जो 10 के पावर 6 जूल प्रति सेकंड में स्क्वायर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बताइएगा तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? बेल। बेल प्रयोगात्मक मात्रक बेल। हम देख के बोली थी सर। एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। प्रयोगात्मक मात्रक बेल। प्रयोगात्मक मात्रक और बेल के 10वां भाग को कहते हैं हम लोग डेसिबल। बेल के 10वां भाग को नहीं सर 7:30 के बाद। हाँ तो फोन हाँ तो बात करवाइए। तो हमारा मोबाइल वहाँ पे हम कैसे करेंगे? आप बात करवाइए ना सर। चलिए जेट विमान की गति आवाज
जेड 100 होगा 140 से 50, 140 से जो जेट चलता है ना उसकी गति है क्या आवाज 140 से 50। मशीन गन 170, मशीन गन 170, मिसाइल 180, मिसाइल 45 मिनट रुक जाइए बस, 45 मिनट कुछ गड़बड़ नहीं है सर। आज एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है सर, रुक जाइए, आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। बताइए मिसाइल कितना डेसिबल? अभी मिसाइल हम लोग 180, मिसाइल 180, फिर मशीन गन 170, मिसाइल डेसिबल में तरंग में कहाँ से आएगा वो? अरे आवाज जो आवाज हम सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं तो कौन आएगा? अब श्रव्य आएगा, जब सुन रहे हैं तो श्रव्य। 20,000 हाँ 20 से 20,000 के बीच में। जरूरी काम है, समझिए सर, हम देखिए हमरो मजबूरी समझ जाइए सर। ढेर हो गया सर, ढेर हो गया सर। मशीन गन 170, जेट विमान 180, तो मिसाइल 180, जेट विमान 140 से, मशीन गन साधारण बातचीत और जोर से बातचीत 50 से 60, 50 से 60, 50 से WHO प्रमाण दिया है साधारण बातचीत के लिए कितना? 45। स्वास्थ्य के लिए मानव के लिए सर्वोत्तम है 45। हाँ, और WHO ने डेसिबल 75 डेसिबल के ऊपर वाला को हानिकारक माना है। अगर ऊपर रहेगा ना, मगर सुनने की क्षमता है 130 एक अनुसार, मगर अगर उसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा ना 150, तो पागल बहरा मर भी सकता है। डेसिबल खत्म। तारात्व के बारे में तो बताए दिए कि क्या तारात्व ज़्यादा अधिक होगा कम होगा। गुणता के बताए थे ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण सामान्य तीव्रता और सामान्य तारात्व के पहुंच गया की जगह इसमें ना, तो उसमें अगर दोनों बज रहा है तो उसमें अंतर करना होगा। तो गुणता को कहते हैं क्वालिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वालिटी कहते हैं ना। क्वालिटी अच्छा ना हो, थोड़ा सा और अच्छा चाहिए था। हाँ बेस, वही से बात, सही बात बोलो। जिसको बोलते हैं टोन, क्या बोलते हैं? टोन। डॉपलर प्रभाव की खोज कब और किसने किया था? डॉपलर कब? 1800 डॉपलर किया था। हो गया। चलिए, डॉपलर प्रभाव की खोज 1800 डॉपलर नहीं किया था। डॉपलर किसका गुण है? ध्वनि का कि प्रकाश का? दोनों का। ध्वनि में भी और प्रकाश में भी। ध्वनि में भी, हाँ। ध्वनि में स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी को अति करता है, जिसमें क्या इतना चाहिए मीटर? 17 मीटर। या एक्यूरेट पूछेगा था 16.6। हाँ वही प्रतिध्वनि सुनता, वही ना डॉपलर प्रभाव होता है। जैसे ट्रेन आता है, दूर रहता है तो कान में आवाज़ नहीं दिक्कत करता, जैसे जैसे धीरे आता है वैसे हम लोग चेहरा के मुंह के नक्शा बदलने लगता है, कानून बंद कर लेते हैं, तीव्रता बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे हम लोग से दूर जाता है वैसे वैसे इसकी तीव्रता घट जाता है और मोटा आवाज़ होने लगता है। पटरिया में कानवा लगे तो सुनाई देगा। आप बता सकते हैं कि वो जा रहा है उसी को डॉक्टर। चलिए, हाँ पटरी में कान लगा के वहाँ से भी मत कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। चलिए, प्रकाश तरंग में भी डॉपलर प्रभाव दर्शाती है, ठीक ना। तब प्रकाश ध्वनि में जो डॉपलर होता है उसको क्या कहते हैं? ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव दर्शाता है ना उसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, एसिमेट्रिक। ए लगा रहेगा तो ध्वनि, ए रहेगा तो ध्वनि, और इसी को हिंदी में बोलेंगे असमिति। हाँ एकॉस्टिक में ध्वनि विज्ञान, हाँ एकॉस्टिक का ध्वनि विज्ञान के अधीन कहा जाता है। तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव को कहते हैं असमित हिंदी में, और असिमेट्रिक होता है इंग्लिश में। जबकि एक उल्टा होता है, सिमेट्रिक होता है कोची में? प्रकाश में। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। इसको बोलते हैं समिति। क्या बोलते हैं? समिति। क्लियर हो गया? तारा की दूरी किससे मापा जाता है? डॉपलर प्रभाव से। ग्रहों की गति की
डॉपलर प्रभाव से। गैलेक्सी का आकार इसे मापा जाता है डॉपलर प्रभाव से। ये सब किसका है? दो आवेशों के बीच की दूरी, जो दो आवेशों में जो शक्ति लगता है वो भी किसका? डॉपलर प्रभाव। ना डॉपलर वो तो कॉलम तो अलग, तो आवेश का थी दिल्ली खोज किया था। चलिए आते हैं, किसने कहा था ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है? एडविन हब्बल। किस नियम का प्रयोग करके? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करके। कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करके। गैलेक्सी का आकार इससे मापा जाता है, तो इसी के आधार पर। हाँ 1842 खत्म हो गया डॉपलर प्रभाव। अब ध्वनि के परावर्तन और तो परावर्तन जान ही रहे, चिकनी सतह से टकरा कर लौटने को परावर्तन के दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता है, और तीनों बिंदु एक ही भी होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। एक ही बिंदु के प्रतिध्वनि वाला तो ही गया 16.6 प्रतिध्वनि के लिए। 17 मीटर। प्रतिध्वनि से हम कोची माप सकते हैं? समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, हाँ ठीक, पहाड़ की दूरी उरी माप सकते हैं इसके द्वारा। अब आते हैं, किसी हॉल का अनुरणन काल कितना से अधिक होने पर वो सुनाई नहीं देता है? हाँ छेद नहीं, जिस दिवलवा में जो रहता है ना, उसका अनुरणन काल कितना समय में बताना है, सेकंड में। नहीं समझ में आया। जिसे आवाज़ गूंजे के टाइम अगर उससे ज़्यादा होगा ना तो सुनाई नहीं देगा। अगर 0.8 सेकंड से अगर ज़्यादा लगा और वो में ना टकरा कर आवे में ना तो सुनाई नहीं देगा, लगेगा घिच भी सुनाई दे रहा है। तब ना कैसे कहता है कि सर जी आपका आवाज़ नहीं पता चलता, बोलता है ना अथिया में, ये वाला में मैसेज किया ना वही। मतलब कि 17 मीटर एवं मिनिमम चाहिए, तो उतना से अगर अधिक रहेगा तो फिर मतलब कि आवाज वो भी नहीं होगा। कहाँ फोन आ रहा है का? कोई कुछ विशेष 2 बजे से? तो हम तो सुबह से नहीं खाए, सुबह 10 बजे से हम नहीं खाए। जाओगा जाएगा तो खाना ले गया, ऐसे करेगा तो फिर दिक्कत, 3-4 को फिर पढ़ाओ पड़ेगा ना फिर। अच्छा ई का कीजिएगा ना, छोड़े ना कर जाए दीजिए, कोई तो जाओ पूछ देंगे इसे, कोई पूछेगा कहाँ दिक्कत दिक्कत। हाँ सेट में रहेगा, आओ जल्दी। ठीक है जल्दी, तो चलिए हो गया। तो अगर कितना रहने पर अनुरणन काल अधिक रहने पर सुनाई नहीं देगा? तो 0.8 सेकेंड। 0.8 एक धड़कन धड़कने में कितना समय? 0.8 सेकेंड। एक धड़कन धड़कने में एक, हाँ वही, हाँ एक धड़कन धड़कने में, जिसमें कितना ml अथी जाता है, ब्लड है साफ होता है 7-8 56 के ml होता था, ध्यान नहीं आ रहा। 80 ml है। 8 से 48 ना, थोड़ा सा ज़्यादा ना 60 सेकंड के होबे कर 72 बार में होता है, तो 72 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 56, 8 216, हाँ 8 ml होना चाहिए लगता है कि शायद। चले जाते हैं, कोटली है, हाँ ये सब है सर। पूरे शरीर में मतलब एक बार खून पंप करने में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। 23 सेकंड। जाइए भाई साहब, कितना आते हैं। मैक संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताना। पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल। पिंड की चाल बटा, अब उतना बोला है किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। इसी तरह पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। मैक संख्या क्या मापता है? वायुयान की चाल। यदि मैक संख्या, हाँ ये मैक संख्या अगर 1 रहा तो चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर रहता है। मैक संख्या रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा? पिंड की चाल ध्वनि की चाल के मैक संख्या अगर 1 रहा तो पिंड की चाल और ध्वनि की चाल बराबर। यदि मैक संख्या 2 रहा तो तब इसमें हो जाएगा पिंड की चाल ध्वनि की चाल से अधिक। पिंड की, हाँ वो अभी नहीं, वो अभी आगे हो गया। वो होता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। चलिए मैक संख्या 1 से अधिक रहने पर पिंड की चाल क्या कहलाती है?
तभी बोलिएगा सुपरसोनिक। सुपर एक से अधिक रहेगा तो जब ध्वनि की चाल में मैक संख्या का मान 1 से अधिक रहे तो क्या कहलाता है? सुपरसोनिक। हिंदी में पराध्वनिक। पराध्वनिक। और यही 5 से अधिक रहा तो हाइपरसोनिक। 5 से अधिक रहा तो जिसको बोलते हैं अति पराध्वनिक। पहले पराध्वनिक, पराध्वनि और अति पराध्वनिक। पराध्वनि और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक के लिए 1 से अधिक और हाइपरसोनिक के लिए 5 से अधिक। रेडियो किस सिद्धांत पे काम करता है? अनुनाद पे। रेडियो किस सिद्धांत पे? अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस यही ना जो बोलते हैं तो नहीं सर, वो मिलाया जाता है। हम लोग मिलाते नहीं बेलमुआ वाला से अथिया से कहते हैं कितना मिर्ची 98 पॉइंट वो मिलाते हैं वो वाला। ये तो लंबवत जो चलता है वो तो अनुप्रस्थ हो गया। हाँ, लंबवत हो गया तो अनुप्रस्थ है। समानांतर चला तो अनुदैर्घ्य। जैसे कि ई में होता है तो चलता है तो सटल लेके बाद चल जाता है। अच्छा, ये जो दो गर्तों के बीच की दूरी को कहा जाता है वो तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। हाँ, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। चलिए अब आते हैं आगे। ट्रैकोमा पुल कब ध्वस्त हुआ था? अमेरिका का। हाँ, वही अनुनादे का कारण यह था 1939 में। 1939। चलिए, जब दो तरंगे किसी बिंदु पर एक ही फेज में पहुंचती है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? जब एक ही समय पे पहुंचेगा तो एक ही समय पे पहुंचे दोनों पहुंचेगा तो समपोषी, और जब दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा तो विनाशी व्यतिकरण। विनाशी। जब अलग अलग होगा तो विनाश, और टूटेगा तब भी ना विनाश होगा। भाई साथे रहेगा तो समझिए कि बढ़ेगा, और जब टूट गया तो कुछ कमी ना होगा तो कमी होगा तो विनाश ही। कल हम लोग का रह जाएगा उष्मा पढ़ना है। उष्मा, उष्मा पूरा ताप उष्मा सब। 15 मिनट उधर लेट हो जा रहा है ना, ये चलते थोड़ा सा इधर ठीक जा रहा है। बिलियन था ना? बिलियन। परमेलिया सर। कोंड्रस सर। कोंड्रस था अथी का, चॉकलेट का। चलिए कहते हैं बादल और कुहासा बताइएगा किसमें किसका मिश्रण है? अब इसे नहीं बताना है। ठोस में ठोस का, गैस में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव में गैस का। गैस में ठोस का, गैस में द्रव का, गैस में कुहासा और बादल। कुहासा और बादल दोनों गैस का द्रव में, गैस में द्रव का, गैस में धुआं था, गैस में ठोस का, धुआं था गैस में। तू हमरो बेइज्जती करेगा यार। गैस में ठोस का कण नहीं मिलता है, छोटा छोटा तो ठोस हो गया, बाकी गैस है। गैस में ठोस का धुआं। हाँ, कुहासा और बादल है। कुहासा और बादल। गैस में द्रव का, गैस में बादल में कौन रहता है? पानी। तो गैस से बनता है तो गैस से में क्या गया? द्रव। गैस में द्रव। ऐसे भी कुहासा में देखते हैं तो पानी गिरता है ना, तो गैस में द्रव। गैस में गैस में ठोस था धुआं। गैस में ठोस था धुआं। अब बताइएगा जेली और सॉल। जेली हो जाएगा, जानते हैं? द्रव हो जाएगा गैस में। द्रव में ठोस। ठीक, द्रव में ठोस। जेली और सॉल द्रव का ठोस। जेली और सॉल का अति द्रव का, द्रव में ठोस। द्रव में ठोस। द्रव में नहीं, द्रव में ठोस। द्रव में प्रोटीन भी द्रव में ठोस, स्टार्च भी द्रव में ठोस। जेली, सॉल, प्रोटीन ये सब कुछ है स्टार्च, द्रव में ठोस। कुहासा, बादल गैस में द्रव, गैस में फिर धुआं, गैस में ठोस, गैस में ठोस। चलिए इतना ही पूछवे करता है। बताइएगा
बिलियन के बताइए कणों की त्रिज्या, बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस मतलब रेंज में बताना है। नहीं रेंज में बताओ, कुछ बताएगा। ना 6 होता है। 10 के पावर -7 बिलियन में विलय के त्रिज्या के कणों का आकार 10 के पावर में दे लिया खाली -10 के -7 से कम होता है तो ठीक है, चल जाएगा। हाँ 10 के पावर -7 से 10 के पावर 4 तक। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। नहीं सर, छोटा बता, माइनस में गया लेता। छन्ना पात्र में आर पार हो जाएगा, छोटा है तब आर पार हो जाएगा ना। हाँ, और यह कैसा होता है? पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है? पारदर्शक होता है। क्या होता है? अस्थाई और पारदर्शक। अस्थाई और पारदर्शक बोलते, तू अपारदर्शक बोलते। अस्थाई और पारदर्शक, अपारदर्शक ना पारदर्शक। पारदर्शक मतलब पार, वही चलते बोलते, फिर याद हो जाएगा वही ना। पारदर्शक होता है। विलय किसे कहते हैं? हाँ, घुले वाले को घुल गया वो विलय, और जो घुला लिया उसे विलायक। तो किसकी मात्रा ज्यादा होगा? विलायक की मात्रा। पूरा प्रोसेस को कहते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा उसको सॉल्वेंट, हाँ, और जिसकी कम उसको सॉल्वेंट। विलयता मतलब पूरा प्रोसेस के कहिएगा, सब सम्मिलित रूप को। जिसे कहते हैं परिभाषा में, इसको विलेयता कहते हैं। विलयन तो ठीक है। हाँ हाँ जो बनेगा वो विलयन है। हाँ, विलयन के अंतर्गत विलय और विलायक, विलय और विलायक। विलय मतलब सॉलिड, हिंदी में बोलेंगे सर। विलय मतलब होता है सॉल्यूट, और विलायक मतलब सॉल्वेंट। जिसको बोलने में कम समय लगे तो उसको सॉलिड है, और जिसको ज्यादा अच्छा, हाँ, जो घुल जाए उसे सॉलिड बोलते हैं, और जो घुला लेता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब जैसे तुमको याद करने का मतलब, सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट जिस विलायक का हाइड्रोलेट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा वह उतना ही क्या अच्छा माना जाएगा? हाँ, विलायक, सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट। इसीलिए सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल के मतलब सब चीज को घुलाए वाला किसको कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ में इसको अगर नहीं घुला पाता है तो उसको अल्कोहल में घुला देते हैं। अलग वो प्रोसेस है, कार्बनिक पढ़ना है तो। चलिए अब बताइए, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। वो तो मिश्रण में आ गया ना। संतृप्त मतलब मिल गया, अब उसमें मिलेगा। असंतृप्त मतलब उसमें कुछ घुले के स्थान बचल है थोड़ा सा, और अति संतृप्त में भी और घुला सकते हैं इसमें। ये हो गया। एग्जाम्पल में तो दे ले तो ना हो इसमें। जैसे घुलावे का मतलब कि जैसे घुल गया पूरी तरह से, जैसे वो निर्भर करेगा कहीं अब उस पर कैसा। हाँ, कितना सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो। हाँ, वो उस पर निर्भर करेगा। इसमें दिया नहीं है। पानी के मान हाफ के या चीनी 4 हाँ, तब उस ना तो वही वो जाए, दूसरा चल जाएगा। चलिए, जैसे कि आउ ज्यादा उसको बनाना पड़ता है, गर्म करेंगे। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो विलेयता का मान बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं, वो आगे था, जिन विलेयता का ताप बढ़ाने पे घटती है उसका नाम बताना है। ताप बढ़ाने पे विलेयता घट जाता है, नाम बताना है कि कौन कौन का होता है। हाँ हाँ, घटता है, उसका नाम बताना है। नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम साइट्रेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम साइट्रेट का पता नहीं है हमको। बताइए, बुझा हुआ चूना कुछ होता नहीं समझ। जिसमें हम पानी डाल के जो पोते ला करते हैं ना, बुझे वाला है। आज जो बोरा में है वो बिना बुझा हुआ है। वो बिना बुझा का होता है CaO। अब बुझा हुआ का मैं पानी डालिएगा ना, OH लगेगा तो OH, हाँ, होल ट्वाइस
एगो CaCO3 होता है। वो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओकरा ऐसे कुछ बोले एग्जाम। संगमरमर, पत्थर, माइका, चौक, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा के कवच, ये सब। होगा ना। हाँ सर, सब वही है। इसको हम खा सकते हैं कैल्शियम को? नहीं सर, आप कैल्शियम कार्बोनेट खाते हैं सर? कहाँ खाते हैं सर? दूध में होता है ना कैल्शियम? कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं ना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हार्ड होना, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कड़ा करने का गुण पाया जाता है। या तो हार्ड बना है ना, कार्बन किसी चीज को हार्ड नैनो बनाता पार्टिकल्स में होता है। है। लोहा आदि किसी चीज को कठोर बनाने के लिए कार्बन बनाया जाता है, पता है ना। स्टील वाला बर्तन में कार्बन को इसी तरीका कठोर होता है। क्रोमियम, जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम। अब आ जाते हैं, अब आता है परिक्षेपण, निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन। तो बताइएगा विषमांग पदार्थ का नाम बताइए। विषमांग है जो नहीं खुल पाता है आपका। ना मिलबे नहीं करेगा, अलग अलग उसे नहीं बताना, जैसे निलंबन, कोलाइड, पायस, इसमें बताना है विषमांग में। निलंबन है। निलंबन और कोलाइड जो है विषमांग है। क्या है? निलंबन और कोलाइड क्या है? विषमांगी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विषमांगी पदार्थ। निलंबन और कोलाइड मिलबे नहीं करेगा, दोनों अलग अलग। विषमांग का मतलब जिसके बाहर से हम देख सकते हैं, अणु बाहर से मिलाए ना, उसके बाहर से दिख गया। जैसे पार्टी में हाँ, जैसे हम पानी में बालू के कण डाल दिए, वो नहीं दिख ना जाना चाहिए। इसे भी जैसे मान लीजिए पानी में हम बालू डाल दिए तो दिख जाएगा उसका करना। उससे तो फिक्स प्रोपोर्शन में करेंगे तो कंपाउंड हो जाएगा। हाँ, फिक्स में कीजिएगा तो यौगिक बन जाएगा। चलिए, समांग में होता है वास्तविक विलयन। बस वास्तविक विलयन कैसा होता है? समांगी मिश्रण। वास्तविक विलय समांगी। निलंबन और कोलाइड विषमांग होता है। निलंबन और कोलाइड पदार्थ में दो तरह के, समांगी और विषमांगी। समांगी और समांगी में वास्तविक विलयन, समांगी में वास्तविक विलयन, और विषमांगी में निलंबन और कोलाइड। निलंबन और तो निलंबन का आकार बताइएगा। 10 के पावर 4 से 10 के पावर -14। 10 के पावर -5 से कम होता है, या 10 के पावर -5 से 10 के पावर -3 होता है, जैसे दीजिए। तो निलंबन का आकार 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 से नहीं सर, अधिक होता है, कम बोल दिया, गलती हो गया। 10 के पावर -5 से अधिक। निलंबन का आकार 10 के पावर -5 से अधिक। जब अधिक होगा तो छन्ना पात्र में नहीं आर पार होगा। छन्ना पात्र में, जब छन्ना पात्र में आर पार नहीं होगा तो आँख से जरूर दिख जाएगा। आँख से जरूर, नंगी आँख से देख सकते हैं। इसका मतलब है निलंबन के कणों के आकार को हमें देख सकते हैं। समझा? अब आते हैं जैसे में निलंबन का पानी गंदा, नदी का गंदा पानी, हाँ, वायु, धुआं, ये सब गंदगी वाला पानी सब जो दिख जाए। हाँ, वायु, हाँ दिखता ना है। रक्त तो पायस में चल जाएगा, कोलाइड में। दूध, रक्त, गोंद, स्याही सब पायस में, कोलाइड। इमल्सन इंग्लिश शब्द देता है। कुछ मिला रहेगा ना, बोली थी ना, हवा में आप कुछ मिला रहेगा तब ना देखेंगे। तो ऐसे ही दिखिएगा सर, गैस और हवा में अंतर होता है सर। जैसे पवन और हवा में अंतर होता है ना सर, क्षैतिज रूप से चलने वाले हवा को पवन कहा जाता है। अलग अलग परिभाषा सबका। हाँ, हवा पवन चलबे करता है क्षैतिज, हवा चल जाता है ऊपर उठ के, जब गर्म होता है ना तो चल जाता है ऊपर। हाँ, चलिए करते हैं। तो निलंबन का आकार क्या, कौन कौन उदाहरण हो गया? गंदा जल, धुआं और वायु। जो वायु में धुआं, वायु में वही धुआं हो गया, गंदा जल। अब आते हैं कोलाइड। कोलाइड अभी निलंबन और कोलाइड विषमांगी दोनों हो गया। अब कोलाइड का आकार बताइएगा। निलंबन का था 10 के पावर -5 से अधिक। एकर है 10 के पावर -7 के बीच होता है, 5 से 7 के बीच में। 10 के पावर -5 से लेके 10 के पावर -7 के बीच में। किसका? कोलाइड का। किसका? कोलाइड का। जब ये बीच में हो गया, 5 से अधिक था, तब हम देख सकते थे, इसको नहीं देखेंगे। और जब नहीं देखेंगे तो छन्ना पात्र के आर पार हो जाएगा। जब दिखबे नहीं करेगा तो छन्ना पात्र के आर पार तो कोलाइड आर पार हो जाएगा। ये वाला कोलाइडल सॉल्यूशन में सूर्य का जो रे होता है वो पूरा पार्ट नहीं हो पाता। हाँ, वो प्रभाव तो टिंडल प्रभाव बता रहा है जो। ठीक है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है। किसको? माइक्रोस्कोप को। किसको? कोलाइड को। किसको? जैसे एक कोलाइड का उदाहरण
ना दूध, रक्त, गोंद, स्याही, ये सब कुछ इमल्सन बोले हैं। कहाँ इमल्सन बोल लिए हम? दूध के इमल्सन, पायस या इमल्सन, पायस को इंग्लिश में कहा जाता है इमल्सन। दूध के ऊपर ही कोलाइड को पायस भी कहा जाता है। हाँ इमल्सन उसको हाँ कोलाइड हाँ, एगो कृत्रिम पायस होता है, एगो प्राकृतिक। तो पेंट उंट जो आता है ना, पेंट कोलाइड और दूध ये आता है, पेंट आता है सर। कृत्रिम पायस जो होता है ना, कृत्रिम रूप से बनाया गया, उसको बोलते हैं हम लोग। पेंट जो बनता है ना, पेंट वाई सब है, देखा ना गाढ़ा होता है वो। अब आते हैं वास्तविक विलयन का आकार कितना होता है। निलंबन का आकार 10 के पावर 5 से कम, -5 से कम। कोलाइड के 10 के पावर कम था सर, निलंबन के सॉरी अधिक है, सॉरी अधिक है। दिमाग में वही बैठल है, बोले वही बोले। हाँ 10 के पावर -5 से अधिक, 10 के पावर -5 से अधिक था निलंबन का आकार। कोलाइड का आकार बीच में रेंज में था, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। इसका बढ़ा दीजिएगा और छोटा हो गया वास्तविक विलयन, 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है वास्तविक विलयन, जो समांगी मिश्रण है। वास्तविक विलयन वो दोनों था विषमांगी, विषमांगी। छन्ना में पार हो जाएगा ना। कल हम लोग कराएगा केमिस्ट्री में गैसीय नियम, पूरा गैसीय नियम पूरा खत्म। अब जो बने या क्वेश्चन या ना बने, जो भी हो, इसे तो नहीं बुझा रहा कि 2-4 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं है, कहीं कुछ पूछने लगा ये नहीं है। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हमें लगता है कि 10 से 15 दिन में केमिस्ट्री खत्म, सब चीज़ खत्म हो जाएगा। ना बुझा रहा, सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए। अब थैलोफाइटा खत्म हो गया था ना, टेरिडोफाइटा। पादप जगत का सरीसृप तो इंग्लिश में रेप्टिलिया कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, बायोफाइटा को। चलिए बायोफाइटा हमको है ना, बायोफाइटा और टेरिडो। तो बताइएगा कल कुछ के बायोलॉजी वाला सबसे छोटा शैवाल, ठीक है, एस्टाबुलेरिया। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टस, वो था एक कोशिकीय में ही था, इसीलिए बड़का को दैत्याकार कहा जाता है। कुछ बोलते हैं शैवाल दैत्याकार, समुद्री घास। अंतरिक्ष शैवाल किसे कहा जाता है? क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल, क्योंकि ले जाता है वैज्ञानिक कौन? शैवालों को क्लोरेला ने बोला जाता है। खायला ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ता है, प्रोटीन के लिए भी ऑक्सीजन भी ज़्यादा छोड़ता है ना, इसीलिए। तो मूंगा पे पाया जाता है, कोरल उसको बोलते हैं ना। हाँ, उसको स्थान को क्या बोलते हैं बताइए। क्या जी फिर से बोले तो भैया ना ध्यान में आ रहा अभी, हम समझ तो देर वाला पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन नहीं। माफ़ी चाहते हैं सर आप लोग के।